हेलो बाचो, आपका स्वागत है अध्यु मास्टरी में, जहां हम आज आपको नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स को समझाने वाले हैं, जिससे आप बोर्ड्स में इजीली फुल स्कोर कर पाओ। पता है, जैसे ही नेशनल इनकम का नाम सुनते हो थोड़ा सा डर लगता है, राइट? इतने सारे फॉर्मूलाज, इतने कॉन्सेप्ट्स, बट ट्रस्ट मी, टेंशन बिल्कुल मत लो। आज ना हम इस चैप्टर को एक गेम की तरह लेवल बाय लेवल एकदम इजीली क्लियर करेंगे, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, सुपर सिंपल तरीके से। आई नो ये चैप्टर कॉम्प्लेक्स लगता है। जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, लगता है कितने सारे फॉर्मूलाज हैं, बट आई प्रॉमिस यू आज के इस सेशन के बाद ये आपका फेवरेट चैप्टर बन जाएगा। तो चलो देखते हैं हमारा आज का गेम प्लान क्या है। हम सबसे पहले फाउंडेशन कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद समझेंगे फाइनल और इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं, फिर आएंगे वो 3 मैजिक फॉर्मूलाज जो सारे 8 एग्रीगेट्स का सोल्यूशन है, और हाँ, एंड में एग्जाम्स के लिए एक सुपर क्विक रिविजन भी करेंगे। रेडी? लेट्स गो। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, जैसे कोई बड़ी बिल्डिंग बनाने से पहले उसका फाउंडेशन, उसकी नींव स्ट्रॉन्ग करना जरूरी होता है, बिल्कुल वही लॉजिक यहाँ पर भी है। मैं फॉर्मूलाज पर जंप करने से पहले कुछ बेसिक छोटे छोटे टर्म्स को क्लियर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही इस पूरे चैप्टर का बेस है। ओके, सो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है डोमेस्टिक टेरिटरी। अब जैसे ये सुनते हो दिमाग में इंडिया का मैप आता है, राइट? बट ये उससे थोड़ा ज्यादा है। ये हमारा पॉलिटिकल फ्रंटियर है। फॉर एग्जाम्पल सोचो, एयर इंडिया का एक प्लेन है जो रशिया और जापान के बीच में फ्लाई कर रहा है। अब वो इंडिया में तो नहीं है, बट फिर भी वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। बिल्कुल वैसे ही जापान में जो इंडियन एम्बेसी है ना, वो भी इंडिया की ही डोमेस्टिक टेरिटरी मानी जाएगी। सिंपल। चलो अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे आते हैं, नॉर्मल रेसिडेंट। और हाँ, एक बात याद रखना, नॉर्मल रेसिडेंट और सिटीजन ये 2 अलग चीजें हैं, कंफ्यूज मत होना। नॉर्मल रेसिडेंट वो पर्सन है जो 1 साल से ज्यादा किसी कंट्री में रह रहा हो और उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट, मतलब उसका कमाना, खर्च करना, सेविंग करना, सब उसी कंट्री में हो। सोचो, अमेरिका से कोई पर्सन इंडिया आकर 2-3 साल से यहाँ जॉब कर रहा है, यहीं रहता है, तो वो इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंट कहलाएगा, भले ही वो सिटीजन अमेरिका का हो। अब बात करते हैं इनकम की। बेसिकली 2 तरह की इनकम होती है। एक है फैक्टर इनकम। इसको सिंपल लैंग्वेज में बोलो तो मेहनत का पैसा, जब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यानी लैंड, लेबर, कैपिटल कुछ अर्न करते हैं, जैसे रेंट, वेजेस या प्रॉफिट, वो होती है फैक्टर इनकम, और यही नेशनल इनकम में काउंट होती है। दूसरी तरफ है ट्रांसफर इनकम, यानी बिना मेहनत का पैसा। जैसे आपको स्कॉलरशिप मिलती है या पॉकेट मनी। आपके पापा की सैलरी फैक्टर इनकम है, पर उस सैलरी से जो आपको पॉकेट मनी मिलती है वो ट्रांसफर इनकम है। और याद रखना, ट्रांसफर इनकम को नेशनल इनकम में काउंट नहीं करते। चलिए अब गुड्स के बारे में बात करते हैं। बेसिकली 2 टाइप के गुड्स होते हैं, फाइनल और इंटरमीडिएट। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनका क्लासिफिकेशन इस बात पे डिपेंड करता है कि उनका फाइनल यूज क्या हो रहा है, ना कि इस बात पे कि गुड क्या है। लेट मी एक्सप्लेन। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो, फाइनल गुड्स वो हैं जो फाइनल कंजम्पशन के लिए एकदम रेडी हैं। मान लो आप घर में चाय बनाने के लिए शुगर लेकर आए, बस वो फाइनल गुड है और उसकी वैल्यू नेशनल इनकम में इंक्लूड होगी। पर इंटरमीडिएट गुड्स वो हैं जो एज अ रॉ मटेरियल यूज होते हैं। जैसे एक चाय वाला चाय बनाकर बेचने के लिए शुगर खरीदता है, उसकी वैल्यू हम ऐड नहीं करते। अब आप पूछोगे क्यों? सिंपल, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग से बचने के लिए। अगर हमने शुगर की वैल्यू भी ऐड की और फिर चाय की भी, तो शुगर तो 2 बार काउंट हो गई ना। दैट्स व्हाई। और अब ड्रम रोल प्लीज। अब आते हैं इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, द 3 मैजिक फॉर्मूलाज। यही वो मास्टर की है जिससे आप 8 एग्रीगेट्स के बीच में आसानी से कन्वर्ट कर पाओगे। ये सीख लिया तो समझो आधा चैप्टर आपकी मुट्ठी में। तो आखिर सबसे बड़ा सवाल यही है ना कि इन 8 एग्रीगेट्स को बिना रट्टा मारे मास्टर कैसे करें? द आंसर इज सरप्राइजिंगली सिंपल। आपको बस 3 सिंपल कन्वर्जन्स, 3 सिंपल फॉर्मूलाज आने चाहिए। दैट्स इट। तो ये रहे वो 3 मैजिक फॉर्मूलाज, द 3 मस्केटियर्स ऑफ दिस चैप्टर। पहला, हम सीखेंगे ग्रॉस और नेट के बीच में कन्वर्ट करना यूजिंग डेप्रिसिएशन। दूसरा, हम डोमेस्टिक और नेशनल के बीच का ब्रिज क्रॉस करेंगे यूजिंग एनएफआईए। और तीसरा, हम मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट का कन्वर्जन समझेंगे यूजिंग एनआईटी। बस ये 3 चीजें दिमाग में एकदम फिट कर लो एंड यू आर टोटली सॉर्टेड। लेट्स स्टार्ट विद नंबर 1, ग्रॉस वर्सेस नेट। देखो, जब हम कोई ब्रांड न्यू चीज खरीदते हैं, उसकी वैल्यू होती है ग्रॉस वैल्यू। मान लो मैंने ये माइक 30,000 का खरीदा, तो ये इसकी ग्रॉस वैल्यू है। अब कुछ साल यूज करने के बाद वेयर एंड टेयर की वजह से इसकी वैल्यू गिर जाएगी, राइट? मान लो अब ये 10,000 का है, ये है इसकी नेट वैल्यू। और जो 20,000 का डिफरेंस आया ना, वही है डेप्रिसिएशन। सो द फॉर्मूला इज सुपर सिंपल, ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन इक्वल्स नेट, और नेट प्लस डेप्रिसिएशन इक्वल्स ग्रॉस। इजी पीजी।
ओके, हमारा सेकंड फॉर्मूला है डोमेस्टिक वर्सेस नेशनल। इसको ध्यान से समझो। डोमेस्टिक इनकम का मतलब है वो इनकम जो इंडिया की टेरिटरी के अंदर अंदर जनरेट हुई है, चाहे किसी इंडियन ने कमाई हो या फॉरेनर ने। पर नेशनल इनकम का मतलब है वो इनकम जो सिर्फ इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट्स ने कमाई है, चाहे इंडिया में कमाई हो या दुनिया में कहीं भी। और इन दोनों के बीच का जो ब्रिज है ना, वो है NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो सिंपल है, डोमेस्टिक इनकम में NFIA ऐड कर दो तो मिलेगी नेशनल इनकम, और नेशनल से NFIA माइनस कर दो तो मिलेगी डोमेस्टिक इनकम। और ये रहा हमारा तीसरा और आखिरी फॉर्मूला, मार्केट प्राइस वर्सेस फैक्टर कॉस्ट। अब फैक्टर कॉस्ट जैसे नाम से ही क्लियर है, किसी प्रोडक्ट को बनाने की फैक्ट्री कॉस्ट है, प्रॉफिट जोड़कर। और मार्केट प्राइस वो प्राइस है जिस पर आप और मैं उसे मार्केट में खरीदते हैं, जिसमें टैक्सेस ऑलरेडी जुड़े होते हैं। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या हुआ? वो है NIT, यानी नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, जो होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। तो लॉजिक बिल्कुल क्लियर है, मार्केट प्राइस से NIT हटा दो तो फैक्टर कॉस्ट मिल जाएगा, और फैक्टर कॉस्ट में NIT जोड़ दो तो मार्केट प्राइस आ जाएगा। ऑलराइट, अब जब हमारे सारे बिल्डिंग ब्लॉक्स और तीनों मैजिक फॉर्मूलाज रेडी हैं, तो चलो इन सबको एक साथ जोड़कर उन 8 एग्रीगेट्स को डिकोड करते हैं जिनके नाम सुनकर आप सब डर जाते हो। अब नहीं डरोगे। सो ये रही वो 8 एग्रीगेट्स की लिस्ट, GDP एट MP, GDP एट FC एंड सो ऑन। अब ये लिस्ट देखकर डर लग रहा है? बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। क्यों? क्योंकि अब आपके पास वो 3 मैजिक फॉर्मूलाज हैं जिससे आप इनमें से किसी को भी किसी दूसरे में इजीली कन्वर्ट कर सकते हो। यू हैव अ सुपर पावर नाउ एग्जाम के लिए ये 2 सबसे इंपॉर्टेंट चीजें नोट कर लो, स्टार मार्क कर लो इस पे। जब भी क्वेश्चन में नेशनल इनकम फाइंड करने को बोला जाए, इसका सीधा सा मतलब है आपको NNP एट FC निकालना है। और जब डोमेस्टिक इनकम बोला जाए, इसका मतलब है NDP एट FC। ये आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत काम आएगा। चलो अब इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखते हैं। थ्योरी तो समझ ली, अब हम अपने मैजिक फॉर्मूलाज को यूज करके समझेंगे कि एक एग्रीगेट से दूसरे पर जाना एक्चुअली में कितना आसान है। ये एक क्लासिक एग्जाम प्रॉब्लम है, ये बहुत बार आता है। आपको क्वेश्चन में GDP एट MP दिया हुआ है और आपको फाइंड करना है NNP एट FC, यानी कि नेशनल इनकम। अब देखते हैं इसको स्टेप बाय स्टेप कैसे सॉल्व करेंगे। हम अपने 3 मैजिक फॉर्मूलाज को एक एक करके लाइन से अप्लाई करेंगे। देखो, हमें जाना है GDP एट MP से NNP एट FC तक। सबसे पहले G यानी ग्रॉस को N यानी नेट बनाने के लिए हम क्या करेंगे? राइट, हम करेंगे माइनस डेप्रिसिएशन। फिर D यानी डोमेस्टिक को N यानी नेशनल बनाने के लिए हम करेंगे प्लस NFI, और आखिर में MP यानी मार्केट प्राइस को FC यानी फैक्टर कॉस्ट बनाने के लिए हम करेंगे माइनस NIT। सिंपल। तो जब हम उन 3 स्टेप्स को कंबाइन करते हैं तो हमें मिलता है ये फाइनल ब्यूटीफुल फॉर्मूला, NNP एट FC इज इक्वल टू GDP एट MP माइनस डेप्रिसिएशन प्लस NFIA माइनस NIT। देखा कितना सिंपल था? ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस 3 सिंपल लॉजिकल स्टेप्स को एक साथ रखना है। चलो अब एंड करने से पहले एग्जाम के लिए एक सुपर क्विक रिवीजन कर लेते हैं। इस चैप्टर के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को एक बार फिर से देख लेते हैं ताकि सब कुछ आपके दिमाग में एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो बच्चों, ये है आपकी अल्टीमेट चीट शीट इस चैप्टर के लिए। क्या याद रखना है? 3 मैजिक फॉर्मूलाज, ग्रॉस नेट के लिए डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक नेशनल के लिए NFI और MP FC के लिए NIT। 2 की डेफिनेशंस, नेशनल इनकम मतलब NNP एट FC और डोमेस्टिक इनकम मतलब NDP एट FC। और सबसे इंपॉर्टेंट कोर कॉन्सेप्ट, हमेशा सिर्फ फाइनल गुड्स की वैल्यू को इंक्लूड करना है, इंटरमीडिएट गुड्स की नहीं। बस इतना कर लो एंड यू आर गोल्डन। तो बच्चों, आज हमने नेशनल इनकम के सारे कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही आसानी से समझ लिया है। अब बस आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, एंड बिलीव मी, अगर आपने इन कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया ना, तो ये चैप्टर आपको बोर्ड एग्जाम्स में फुल मार्क्स गारंटी करेगा। सो गो फॉर इट, ऑल द बेस्ट।